Good morning students. वेलकम टू MVN ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज हम क्लॉथ्स के बारे में पढ़ना सीखेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि क्लॉथ्स क्या होते हैं, कैसे तैयार होते हैं, हमें किस सीज़न में यानी किस मौसम में किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए, उसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे। हमारा चैप्टर 5 है, SST का चैप्टर है और चैप्टर 5 है द क्लोथ्स यानी कि कपड़े। तो बच्चों, आज हम उसी के विषय में जानकारी लेंगे कि क्लॉथ्स क्या होते हैं। पहले इसके मेन हेड्स ऑफ द चैप्टर के जो मेन पॉइंट हैं उनके बारे में हम जानेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, कपड़े जो होते हैं भिन्न प्रकार के होते हैं और कुछ कपड़े जैसे सूती कपड़े होते हैं, ऊनी कपड़े होते हैं, नायलॉन होता है, सिल्क होता है और ये कैसे तैयार किए जाते हैं और ये हमको ये भी बताते हैं कि कौन से मौसम में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए। कुछ स्पेशल कपड़े होते हैं जो हम पार्टी और फंक्शन में पहनते हैं। और फिर आता है नंबर 2 पॉइंट है यूनिफॉर्म। बच्चों, आप लोग स्कूल आते हैं तो क्या करते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं और यूनिफॉर्म पहन कर के स्कूल आते हैं। वैसे ही जैसे पुलिस की यूनिफॉर्म होती है, डॉक्टर्स की यूनिफॉर्म होती है, तो कुछ ऐसी ड्रेसेस होती हैं जो सभी व्यक्ति, एक संस्था में काम करने वाले व्यक्ति जो सभी प्रकार के कपड़े, अन्य भिन्न तरह के कपड़े ना पहन करके एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं, तो उसे हम यूनिफॉर्म कहते हैं। अब हम आते हैं चैप्टर पे और चैप्टर को हम पढ़ते हैं। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। बुक रीडिंग आपको प्रतिदिन करनी है और जिस दिन हम आपको एक्सप्लेनेशन वाला चैप्टर भेजेंगे उस दिन आपको एक 5 मिनट की वीडियो बना करके आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करनी है। बुक रीडिंग करते हुए अपने गार्जियन के ऑब्जर्वेशन में बनाइएगा, उनको उनके देख रेख में बना करके आपको भेजना है। तो चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। ऑल ऑफ अस नीड क्लोथ्स, यानी कि हम सभी को कपड़े चाहिए। नीड माने आवश्यक, यानी चाहिए, हम सभी को कपड़े चाहिए। क्लोथ्स आर वेरी यूज़फुल टू आवर लाइफ। क्लोथ्स जो होते हैं, हमारे कपड़े जो हैं हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। यूज़फुल माने उपयोगी हैं। अब आगे हम देखते हैं, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, हीट एंड रेन। वे हमको प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि हमको सुरक्षित रहते हैं किन चीज़ों से, जाड़ा, गर्मी और बरसात से हमको सुरक्षित रखते हैं। कौन रखता है? कपड़े रखते हैं। दे गिव अस अ स्पेशल अवेयरनेस, यानी कि वे हमें एक विशेष उपस्थित देते हैं कि हमें अलग तरह के जो स्पेशल कपड़े होते हैं वो एक अलग उपस्थित प्रदान करते हैं। अब हम आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स पे, यानी भिन्न प्रकार के कपड़े। वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स इन डिफरेंट सीजन सच एज समर सीजन, विंटर सीजन एंड रेनी सीजन। वी आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, यानी कि हम अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। जैसे गर्मी का मौसम, सर्दी का मौसम और बरसात का मौसम, इन सभी मौसमों में हम अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। समर सीज़न, सबसे पहले आता है समर सीज़न, यानी गर्मी का मौसम। उसमें हम किस तरह के कपड़े पहनेंगे ये हम जानेंगे। इन समर सीज़न वी वियर कॉटन क्लॉथ्स, यानी कि समर सीज़न में, गर्मी के मौसम में हम सूती कपड़े पहनते हैं। These clothes are made of cotton, मतलब ये कपड़े जो होते हैं वो कॉटन से यानी कपास से बनते हैं। These are very light clothes, वे बहुत हल्के होते हैं, हल्के कपड़े हैं। यानी these are very light clothes, यानी ये बहुत हल्के कपड़े होते हैं। They absorb sweat from our body and keep our body cool,
यानी वे ऑब्जर्व माने सोखना, ऑब्जर्व माने सोखना, स्वेट माने पसीना, वे पसीनों को, जो बॉडी में पसीना आता है वे पसीने को सोख लेते हैं हमारे शरीर से और हमारे शरीर को ठंडा रखते हैं। क्या होता है, सूती कपड़े जो होते हैं वो हमारे शरीर के पसीने को सोख लेते हैं और हमारे शरीर को ठंडा यानी कूल रखते हैं। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स, यानी कि कपास जो है, कपास से हमें कपास मिलती है, यानी कपड़ा रुई मिलती है और कपास के पौधे होते हैं, कपास खेतों में उगाई जाती है। कॉटन इज़ ग्रोन इन फील्ड्स, यानी कॉटन जो है कपास, कॉटन इज कपास, कपास जो है वो फील्ड में, मैदानों में यानी खेतों में उगाई जाती है। कॉटन इज स्पन इनटू लॉन्ग हेयर्स कॉल्ड यार्न्स, यानी कपास लंबे धागों में काता जाता है, कपास जो है वो लंबे धागों में काता जाता है। कॉटन इज स्पन इनटू लॉन्ग थ्रेड्स कॉल्ड यार्न्स, यार्न्स माने धागा, लंबे धागे में काटा जाता है। द थ्रेड आर वोवन इनटू क्लॉथ इन मिल्स, यानी कि फिर क्या होता है, धागे जो कपास के जो धागे हुए धागे बुने जाते हैं और मिलों में इनसे कपड़ा भी तैयार किया जाता है। क्लॉथ इज़ आल्सो वोवन बाय हैंड ऑन अ लूम, यानी कि क्लॉथ जो हैं, जो कपड़े हैं वो क्या होता है, मिलों में कपड़े जो हैं बनते हैं और कपड़े जो होते हैं वो करघे पर हाथ से भी बुना जाता है, लूम माने हाथ से भी बुना जाता है। अब आता है विंटर सीज़न। बच्चों पिक्चर में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार कपास को तैयार किया जाता है, पेड़ों से रुई निकाली जाती है, फिर उनका किस प्रकार धागा तैयार किया जाता है, आपको स्टेप बाय स्टेप इस पिक्चर में दिखाया गया है। और फिर उसका किस तरह से हाथ से कपड़ा बुना जाता है और मिल में किस तरह से कपड़ा तैयार होता है, तब जाके वो कपड़ा बाज़ार में आता है जिसको हम लोग खरीद करके पहनते हैं। अब आते हैं विंटर सीज़न पे। इन विंटर सीज़न वी वियर वूलन क्लॉथ्स, विंटर सीज़न में हम वूलन कपड़े पहनते हैं यानी ऊनी कपड़े पहनते हैं। दीज क्लॉथ्स आर मेड ऑफ वूल, मतलब ये कपड़े ऊल से तैयार होते हैं, ये कपड़े हमें ऊन से बनते हैं। फिर है दीज क्लॉथ्स कीप अस वेरी वार्म, यानी कि ये कपड़े हमें बहुत गर्म रखते हैं। वूल इज़ ओबिडियंट फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप, यानी कि ऊन जो हमें प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, ऊन हमें भेड़ के बालों से प्राप्त होता है। सम एनिमल्स लाइक अंगूरा, याक एंड कैमल, यानी कुछ जानवर जैसे अंगूरा, याक और ऊँट जो है, ऊँट उनसे जो है वो कपड़ा बनता है। आल्सो प्रोवाइड अस वूल, उनसे ऊल जो है हमें उनसे प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, कैमल से, याक से और कंगूरा से। वूल इज स्पन इनटू यार्न एंड यार्न इज वोवन टू मेक क्लॉथ, यानी कि ऊन को सूत और सूत में काता जाता है और फिर उससे कपड़ा बनता है। अब बूस्ट अप योर ब्रेन, यानी कि अपने ब्रेन को देखते हैं, उनकी मैपिंग करते हैं। वी आल्सो वियर क्लॉथ मेड ऑफ फर एंड सिल्क इन विंटर सीजन, यानी कि जो वी आल्सो वियर, यानी कि सर्दी के मौसम में हम फर और रेशम से बने कपड़े पहनते हैं। फिर आता है रेनी सीज़न। रेनी सीज़न में देखते हैं हमको क्या बताया गया है। इन रेनी सीज़न वी वियर रेन कोट्स एंड यूज़ अम्ब्रेलाज टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द रेन। अब हम देखते हैं कि बरसात के मौसम में हम रेन कोट पहनते हैं और ख़ुद को बचाने के लिए छाते का इस्तेमाल बारिश में करते हैं। रेन कोट्स एंड अम्ब्रेलाज आर मेड ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ्स, यानी कि रेन कोट और छाते जो होते हैं
वे सिंथेटिक कपड़े से बने होते हैं। अब अपने दिमाग को बूस्ट करते हैं। इन रेनी सीजन वी आल्सो वियर गमबूट। दे आर मेड ऑफ रबर एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग वेट। बरसात के मौसम में हम गमबूट भी पहनते हैं। वे रबर से बने होते हैं और हमारी रक्षा करते हैं और हमको गीला होने से बचाते हैं। अब आगे हम देखते हैं क्या है। यूनिफॉर्म यानी ड्रेसेस। यूनिफॉर्म और क्लॉथ सुटेबल फॉर स्पेशल जॉब। यूनिफॉर्म जो होती है वो भी एक विशेष जॉब के में पहनी जाती है। जैसे स्टूडेंट वियर देयर स्कूल यूनिफॉर्म, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो यूनिफॉर्म में जाते हैं। डिफरेंट स्कूल हैव डिफरेंट यूनिफॉर्म। हर स्कूल की एक अलग डिफरेंट यानी अलग तरह की यूनिफॉर्म होती है। डॉक्टर्स, नर्सेस, लेयर, पुलिसमैन एसेट्रा, यानी डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिसमैन की अलग अलग तरह की जो ड्रेसेस होती हैं वो होती हैं। आल्सो हैव अ यूनिफॉर्म, यानी कि आदि तरह की अलग अलग यूनिफॉर्म होती हैं। उनके पास भी यूनिफॉर्म होती हैं। लोग उन्हें उनकी वर्दी से जानते हैं। पीपल नो देम बाय देयर यूनिफॉर्म हु हेल्प देम, यानी कि जो उनकी पहचान होते हैं उनकी पहचान करने में उनकी मदद करते हैं। अब फिर देखते हैं बूस्ट ऑफ ब्रेन में कि पीपल वियर कलरफुल क्लॉथ्स ऑन स्पेशल ओकेजन लाइक वेडिंग, पार्टीज एंड फेस्टिवल। कि लोग जो हैं वो कलरफुल जो ड्रेसेस हैं वो क्या करते हैं, जो स्पेशल ड्रेस होती है उसको शादी, पार्टी और फेस्टिवल यानी त्यौहार में पहनते हैं। बच्चों आप ये देख रहे हैं पिक्चर कि किस तरह से आपको कॉटन क्लॉथ है कि और वूलन क्लॉथ है और कौन सा रेन कोट है, इसमें हमको पहचानना है और आइडेंटिफाई करना है। अब इसकी समराइज हम पढ़ते हैं। क्लॉथ्स आर वेरी यूजफुल टू आवर लाइफ। क्लॉथ्स जो हैं, कपड़े जो हैं हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कपड़े हमारी लाइफ के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। फिर है वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स इन डिफरेंट सीजन। हाँ, भिन्न तरह के कपड़े हम विभिन्न सीजन मौसम में पहनते हैं। वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर सीजन। कॉटन क्लॉथ्स हम समर सीजन यानी गर्मी के मौसम में पहनते हैं। वूलन क्लॉथ्स आर मेड ऑफ वूल। वूलन क्लॉथ्स जो है वो ऊल से बनता है। यूनिफॉर्म आर क्लॉथ्स सुटेबल फॉर स्पेशल जॉब। यूनिफॉर्म जो है वो जब स्पेशल जॉब होती है उसमें लिए सही होती है, इसलिए हम तब उसको हम पहनते हैं। अब बच्चों इस चैप्टर को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। एक बार हम फिर रिपीट कर रहे हैं कि इसका जब भी आपको वीडियो और जो एक्सप्लेनेशन है वो जाए आपके पास, उसका 2 या 3 मिनट का एक पैराग्राफ आप अपनी पढ़ते हुए बुक पढ़ते हुए अपनी वीडियो बना के अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको सेंड करना है, जिससे हमें ये पता चले कि आपको बुक रीडिंग आती है कि नहीं आती है। ये नहीं आती है तो धीरे धीरे उसको पढ़ते रहिएगा, जिसमें आपको चैप्टर ये पूरा होता है। और इसकी एक्सरसाइज है जो वर्ड मीनिंग है और क्वेश्चन आंसर है वो